मर्सिडीज की चाबी। आप लोगों को गारंटी चाहिए ना? जहीर साहब मेरे एम्प्लॉई हैं, इनकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब तो आप लोगों को कोई इशू नहीं है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा न करें। तुम कौन हो मियाँ? और ये मर्सिडीज की चाबी किसकी हमदर्दी में दे रहे हो? पकड़ो। बाजी, मुझे तो इस लड़की की सेटिंग लगती है। सही कह रहे हो। अल्लाह के वास्ते चुप हो जाए, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। आप मेरी बेटी का नाम इस तरह मत ले। नहीं आपदा, ये आलियान साहब हैं, सुल्तान साहब के बेटे, मेरे एमडी हैं। मैंने इन्हें इनवाइट किया था, ये तो इनका बड़ापन है कि ये तशरीफ लाएं। ओहो, यहाँ तो चक्कर ही दूसरा है। Can you please stop this nonsense? मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी बेटी की शादी पे आया हूँ। बेटी की शादी या बेटी से शादी? अरे हलीमा, तुम तो सदा की बेवकूफ हो। आप समझ में आई तुम्हें कहानी? सही कह रही हो तुम। अब मुझे समझ में आई कहानी। इनकी बेटी का और इस लड़के का कोई चक्कर चल रहा है। हलीमा बेगम बहुत लिहाज कर लिया। खबरदार जो मेरी बेटी का किसी ने नाम लिया। आप लोग कितने अच्छे और कितने इज्जतदार है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब अगर मेरी बेटी के मुतालिक एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? तुम चुप रहो आपदा, क्या कर रही हो? क्यों बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ रही हो? जहीरुद्दीन, अब कौन सा रिश्ता रह गया है? तुम क्या समझते हो इतनी बेइज्जती के बाद भी हम रिश्तेदारी करेंगे? लानत भेजते हैं हम ऐसी रिश्तेदारी पे। मैडम, आपको अंदाजा भी है आप किस किस्म की बात कर रही हैं? अबे ओ, तमीज से बात कर मेरी माँ से। मैं अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमडी होगा तू अपनी कंपनी का, यहाँ हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज। चलो मम्मी, मैं अब यहाँ रिश्ता नहीं करूँगा। न उलझे इस मामले में, ये लोग गुस्से में। चलो भाई, अब किस आसरे पे बैठो। समझदार लड़कियां अपनी किस्मत खुद बनाती हैं। इसको समझदारी नहीं, बेगैरती कहते हैं। आप लोग प्लीज इस किस्म की बातें ना करें। मेरा उस लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है। जहीर साहब, आप भी प्लीज अपने रिश्तेदारों को समझाएं। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। जहीर साहब, मामला सारा गाड़ी का है ना? मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ, मेरी चेकबुक गाड़ी में पड़ी हुई है, आप चेकबुक लेके आ जाएं। आप कल ही इनको गाड़ी दे दीजिएगा। अब तो सब खुश है ना? लीजिए, अब जरा इनकी भी सुनिए। कर्जा तो देते नहीं है और खैरात बांटने आ गए। क्यों आदमी सदी के। बस मियाँ, हम कोई भिखारी नहीं है। ये चेक वेक करो, किसी और पर झाड़ना। ऐसे ड्रामे हमने बहुत देखे हैं। हलीमा बहन कहाँ जाने की बात करेंगे? मेरी कुसिया का कोई कसूर नहीं है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसी बातें मत करें। बेटा, अपनी अम्मी को रोको। मेरी कुसिया का कोई कसूर नहीं है। मेरी कुसिया तो अलियान साहब को जानती भी नहीं है। बेटा देखो जहीरुद्दीन, जब मर्सिडीज वाले तुम्हारी लड़की पर मरते थे ना, तो फिर ये सारे तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? अब बस माफ करो। चले भाई शराब, चले आओ भाई, चलो 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 चलो। क्या कर रहे हैं? कोई रोको इन्हें। रोके, आप रुक जाए। चलो जहीरुद्दीन, हटो। अरे अभी तो निकाह होना है। चलो चलो। अरे मुझे छोड़ो, इनको रोको, कोई इनको रोको। आपदा, इनको रोको। अभी मुझे कोई जहर ला दो, मैं खाऊं और मर जाऊं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी कुर्सियां? उसे तो कुरान के साए में मैं अपने घर से लाया था। मैं किस मुंह से वापस ले जाऊंगा उसे? जहीर साहब, आप ठीक तो हैं? मियां, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो। तुम्हारी वजह से इस शरीफा आदमी की क्या हालत हो गई है। तुम एक काम करो, अपनी इस मनूस गाड़ी से पेट्रोल निकाल के लाओ और हम सब पे ना छिड़क दो और आग लगा दो। 2 टके की इज्जत कर दी है तुमने हमारी बेटी की। समझो वो तो मर गई। क्यों मियाँ, कब से ये चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? जहीरुद्दीन ने तो हमें कभी बताया नहीं। अगर मुझे पता होता तो इज्जत के साथ रुखसत कर देता इसे तुम्हारे साथ। लॉस्ट टाइम, मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप? प्लीज खुद को संभालें। बारात वापस गई है, कोई जिंदगी खत्म नहीं हो गई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं हार। अब आप ठीक तो है? कोई पानी लाओ प्लीज। देखो, अगर जहीरुद्दीन को कुछ हुआ ना
तो इसका खून तुम्हारे सर पे होगा। खैर छोड़ें प्लीज, मुझे बताएं मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। खुदा की वजह से हम यहाँ से चले जाएं। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आपकी वजह से मेरी बेटी में तरह तरह के इल्जाम लग रहे। चले जाए यहाँ से। देखो मियाँ, तुम इतने नासमझ और मासूम लगते नहीं हो जितने बन रहे हो। जहीरुद्दीन मौत के मुंह पे खड़ा हुआ है और तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो सिर्फ इन्हें कॉम्पेंसेट करना चाह रहा था। ओ, कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, इसका मतलब निकाह करना चाहते हैं। इस बदनामी और जिल्लत का हर जाना सिर्फ निकाह ही है। क्या सर, आलियान सर प्लीज आप जाइए। मैं इस तरह की बातें आपके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जाइए प्लीज। सर आप निकाह के लिए तैयार हैं? किसी गरीब की मदद ऐसे करो कि उसका भला हो जाए। बेचारी लड़की इस अजियत के बाद तो खुदकुशी कर लेती। बुरा मत मानना बेटा, तुम बड़े लोगों में ना ऐब जो है ना फैशन बन जाता है। अगर हम गरीबों की इज्जत पे आ जाए ना तो समझो मौत ही भली। वैसे ये सारा किया धरा तुम्हारा है, मैं तो कहती हूँ निकाह कर लो, तुम्हारे जमीर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अरे साजदा बाजी, जब दौलत और ताकत हो तो जमीर अमीर कोई हैसियत नहीं रखता। सर आप जाइए। ये लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रुक जाओ। आज तुम इनकी इज्जत रखोगे तो कल अल्लाह तुम्हारी तकरीम में इजाफा करेगा। देखो असल चीज तो निकाह ही है, इस सब ताम झाम की कोई हैसियत नहीं है। मर्द और औरत की नई जिंदगी का शरई अहदनामा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मर्द औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का पाबंद हो जाता है। अच्छा एक मिनट, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ। I mean, निकाहनामा आप दिखाएं, मैं सिग्नेचर्स कर लेता हूँ। अब तो किसी को कोई इशू नहीं है ना? अरे कुस्या, देख तेरी मुराद पूरी हो गई। चल उठ, कर ले। उठ बेटा, भाई आपका मुबारक हो, तेरी बेटी का घर आबाद हो रहा है। मैं तो कहती हूँ ये तो मौसा हो गया, इसको कहते हैं किस्मत। खुदा के लिए मत करें ऐसी बातें, ये एक और जिल्लत है। इससे आप किस्मत का नाम मत दे चाची। आप सब लोग कितने संगदिल हैं। और आप खुदा के लिए मेरा तमाशा मत बनाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाए यहाँ से। बस चुप करो कुसिया, अपने अब्बा की हालत देखो, रहम करो उनके हाल पे। तुम्हारी वजह से उनकी सांसें रुक रही हैं। देखो कुसिया, अब तुम कर रही हो हठधर्मी। ये मौका बड़ी मुश्किल से हाथ आया, मान लो। देखो पहले ही वो हार्ट का मरीज है, एक झटके में चला जाएगा, फिर बैठी रह जाना तू। मौलवी साहब, निकाहनामा तो आपके पास तैयार है ना? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। कितना ही अच्छा हो बाप की जिंदगी में बेटी अपने घर रुखसत हो जाए। अब्बा आप ठीक है ना? मुझे बस अपने अब्बा की जिंदगी चाहिए। आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊं। जी प्लीज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाएं मुझे। बेटा कुसिया को घर लेके जाओगे ना? मियाँ जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। अगर इज्जत से हाथ मांग लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।